आज इस भारतीय जनता पार्टी की बामन माता मंडल की कार्यकर्ताओं की इस बैठक में मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे कंधे से कंधा मिला के सहयोग करने वाले भाई विजय प्रताप सिंह जी उर्फ रोबिन मना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई रायचंद जी भागड़ी, हमारे सदारा के सरपंच भाई गोविंद जी जैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई महेश जी बोयर, हमारे सावर के पंचायत समिति सदस्य भाई मंजीत सिंह जी, हमारे केकड़ी पंचायत समिति के सदस्य केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान भाई होनार सिंह जी, उप प्रधान सावर पंचायत समिति भाई प्रभाकर सिंह जी, हमारे गुड़गांव के सीआर प्रतिनिधि भाई रविंद्र प्रताप सिंह जी, वीर विजय सिंह साहब, हमारे अगेरा मंडल अध्यक्ष भाई सत्यनारायण जी गुजर, मंच संचालन कर रहे भाई योगराज सिंह जी और सावर के इस बामन माता मंडल के मेरे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल पदाधिकारी, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। सभी ने अपने विचार रखे। भाई रोबिन सिंह जी ने भी जो बात कही है गहनता से मैंने भी अंदर उतारी है। कार्यकर्ता बंधु, 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देके भेजा और केकड़ी विधानसभा की जनता ने और सावर की इस पावन धरा से विजयी होकर बाद विधायक के रूप में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और आपकी सबकी मेहनत से और आपके खून पसीने की मेहनत से ही हमने एक ऐसे व्यक्ति को हरा दिया जो असंभव को संभव किया है, तो इसका श्रेय आपको जाता है। मित्रों, 13 से 18 में हमने पंचायत समिति में प्रधान भी बनाया, दोनों नगर पालिका भी बनाई। रोबिन मना को धन्यवाद दूंगा कि आपने 100 में से 70 नंबर दिए हैं। मैं 38 साल की उम्र में विधायक बना। गलतियां इंसान से होती है, मेरे से भी कोई गलती हुई है तो मैं उस गलती को कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़ के और स्वीकार करता हूं, माफी चाहता हूं। लेकिन 18 में जब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैंने संगठनात्मक काम करते हुए, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, चाहे कितने नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, पार्टी के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों पर गया और मैंने भी एक चीज देखी, मैंने भी अध्ययन किया, मैंने भी सीख ली कि ऐसी जगह पे चले जहां पार्टी 5 बार क्यों जीतती है, जहां 7 बार क्यों जीतती है। और उसमें मैंने अनुभव किया कि अपने से कुछ गलतियां हुई है, उन गलतियों के लिए मैं आपको कार्यकर्ता बंधुओं हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके माफी चाहता हूं। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, अभी योगराज सिंह जी कहते हैं कि कार्यकर्ता बूथ पे लड़ता है। जैसे रोबिन मना ने कहा कि 100 में से 70 नंबर है, तो 70% में मेरी गलती मानता हूं, लेकिन 30% उस गलती के लिए कार्यकर्ता भी जिम्मेदार है। उसको मैं रचनात्मक बात करते हुए पूरी बात डिटेल से कहते हुए कहूंगा। और मैंने अध्ययन किया है, आज के बाद अगर किसी बूथ पे बूथ का अध्यक्ष, बूथ की कार्यकारिणी 21 लोगों की और वहां पे 8-10 हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के सीआरडीआर, हमारे पार्टी के मंडल के पदाधिकारी उसी बूथ में रहने वाले 30 जनों का एक रजिस्टर बना के और 30 की कार्यकारिणी ये कह देगी कि हमारे गांव में ये पटवारी होना चाहिए। अगर आपने मौका दिया, बामन माता ने मौका दिया, ये पटवारी होना चाहिए, ये ग्राम सेवक होना चाहिए, सरपंच को विधायक कोष से 5 लाख रुपए देने हैं, तो वही काम होगा जो वो लाइन खींच देंगे। ये काम नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो काम कभी नहीं होगा, वो काम कभी नहीं होगा। गांव में कोई तबादला कराने के लिए आएगा तो पहले मेरी कार्यकारिणी के पास जा, पहले मेरे बूथ अध्यक्ष के पास जा, वो अगर कहेंगे तो हम वो काम करेंगे, नहीं तो हाथ जोड़ के उनको चाय पिला के रखो। अब होता क्या है कि जैसे गटियाली का जसराज बना, ये बूथ पे लड़ते और उनके सामने एक राजेंद्र लड़ता है कांग्रेस का, इनके झगड़ा होता है, बूथ पे लड़ाई होती है। लेकिन राजेंद्र का रिश्तेदार मेरू कला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और वो राजेंद्र
उस पदाधिकारी को लेके आ जाते हैं और कहते हैं साहब ये अपनी पार्टी का है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा बीआई है, चलो ठीक है वो गठियाली में खिलाफत कर रहा है तो क्या मेरी में तो हम आपका झंडा उचारे। तो मैंने उसके लिए भी कहा है कि ऐसे कोई आएगा तो उसको कहूंगा कि भैया ये पंचायती तू मेरू की कर, गठियाली वालों को गठियाली की करने दे, क्यों हमारी आग लगा रहा है। और यदि तुझे अगर ये काम करना है तो तू ऐसा कर, तू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरू का है तो जा गठियाली में उन 30 आदमियों से माफी मांग और उसको कहे कि उनके बीच में जाके तेरे व्यक्ति को ले और उसको यदि उसको वो पसंद करेंगे और वो 30 मेरे पास आएंगे तो निश्चित रूप से वो अगर कहेंगे तो मैं उस काम को करूंगा, अन्यथा कभी नहीं करूंगा। आपको विश्वास है? यही काम होता है। अब क्या होता है कि मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ है, मैं चल के केकड़ी गया और केकड़ी में मैंने कहा, विधायक से पूछा या कोई भी सोच लो मेरे पास आया कोई भी कार्यकर्ता जीतापुरा का, रायनगर का, गांव में कैसा चल रहा है, साहब बहुत बढ़िया है यार, वो नाराज कैसे हो रहे, अरे साहब उधर खाई के वो तो खाई कौन है, वो फालतू बात करे, वो ध्यान मत दो गाड़ी, क्योंकि उसको उसके स्वार्थ का फोन कराना है, उसको उसके स्वार्थ का फोन कराना है। और जब गांव में आऊंगा तो वही व्यक्ति क्या कहेगा, अरे खाए हो रहे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि विकास का 5 साल का खाका भी, क्योंकि वो 30 व्यक्ति उस बूथ के जिम्मेदार हैं, वो 30 व्यक्ति कहेंगे कि 5 साल में ये काम होना है, हमें नल में ये चाहिए, बिजली में ये चाहिए, स्कूल में ये चाहिए, सड़क में ये चाहिए, बस चलनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो गांव में 30 लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम जीतते हैं तो वो श्रेय उनको जाएगा, अगर हम किसी वजह से पीछे रहते हैं तो वो उनके ही माथे मनेगा, मेरे और मंडल के पदाधिकारी के माथे नहीं मनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम क्या करते हैं, एक पंचायत में 4 बूथ है और एक बूथ में 30 व्यक्ति है, हमारे 120 हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कार्यकर्ता बंधुओं, हम में से 120 आदमियों में से ही जब पंचायत के चुनाव आते हैं तो 4 कहेंगे तू भी लड़ ले सरपंच, दूसरा कान में कहेगा वो तो वो खड़े करें तू भी लड़ ले। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 120 ही व्यक्ति तय करके ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का सरपंच ये है, हम उसको नहीं मानते, अपने आप आपके जाजम पे आके बैठना पड़ेगा, अपने आप उसको सीआरडीआर का टिकट देंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं अगर हमने ये कर लिया तो मैं कहता हूं आज नहीं, मैं विधायक नहीं, आपको पंजाब से हरियाणा से भी आके और पार्टी मजबूत होगी तो पार्टी 35 साल 40 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा या भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहेगा। पीड़ा होती है, मेरे से भी मैंने स्वीकार किया है। कार्यकर्ता बंधु, निश्चित रूप से जो रोबिन मना ने कहा है कि प्रचार में आप लोग जो कहेंगे इसको लेके आना तो उसको लेके आऊंगा, आप लोग कहेंगे कि अकेले आना है तो मैं तो अकेला चलने वाला हूं, आप सबका साथ है, मुझे किसी की समस्या, आपके आगे मैं नहीं चलने वाला। आप लोगों ने पीड़ा झेली, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कष्ट झेला है, ये कुशासन को झेला है। और जिस तरह से रघु शर्मा, जिस तरह के यहाँ के विधायक ने, जिस तरह से विधायक के बेटे ने जो कार्यकर्ताओं पे अन्याय किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे तो किया ही, आम जनता पे तो किया ही है। उनके अन्याय से कांग्रेस के लोग भी अछूते नहीं रहे, आप सब जानते हो। उनके अन्याय से कांग्रेस के लोग भी अछूते नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिन गिन के और डैमेज करने का काम किया है। मैं पीड़ा को समझ सकता हूं, मैं भी आपके बीच में कार्यकर्ता के रूप में हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कार्यकर्ता बंधुओं, एकजुट होके और ताकत से हम लगेंगे तो निश्चित रूप से इस कुशासन का अंत होगा, इस कुशासन का खात्मा होगा और कांग्रेस की यहां से इस मंडल से नहीं, केकड़ी विधानसभा से आप सब उठ खड़े होंगे तो नेस्तनाबूद हो। आज भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी में 10 टिकटार्थी थे, 15 टिकटार्थी थे। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता एक है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। आपकी तरह नहीं है कि आपने एक ही डंडा लगा के और आप अकेले टिकट मांग रहे हो और टिकट मिलने के बाद एक भी व्यक्ति का, एक भी जो टिकट मांगने वाले दावेदार थे उनका एक वक्तव्य नहीं आया कि हम भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाएंगे। ये हमारी पार्टी की खासियत, ये हमारी पार्टी के संस्कार है। लेकिन आपकी शैतानी से, और आप इतने बड़े बातें करते थे, आपकी पार्टी में तो कोई हिम्मत ही नहीं जुटा था टिकट मांग, किसी की हिम्मत ही नहीं होती। जानते हैं थाने में बंद करा देंगे, छापा पड़वा देंगे, काम धंधे बंद करवा देंगे। तो कार्यकर्ता बंधु,
अगर संस्कार यदि किसी राजनीतिक पार्टी में है और जो कार्यकर्ता अगर अनुशासित है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसमें किसी चीज में अतिशयोक्ति नहीं है। मित्रों, आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कार्यकर्ता बंधु, जिस तरह के हालात हैं, आप सबको पता है। आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं। अभी आपने कहा कि 13 से 18 में नदी में कोई भी व्यक्ति जाए उसको बजरी से कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसको पुलिस और प्रशासन कोई परेशान नहीं करे। और इन कांग्रेस के नेताओं ने मेरे को और रोबिन सिंह जी को इस राजस्थान का सबसे बड़ा बजरी माफिया बताया था। आपको भी पता होगा, जयपुर से लेके अजमेर से लेके और सब जगह कहा था। मैं आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब 2018 के अंदर जनवरी के अंदर राजस्थान के अभी वाले मुख्यमंत्री गोप सिंह के कुएं केकड़ी पे कहा, मंच से कहा था कि बजरी में सरकार कुछ नहीं कर पाई और यहाँ बजरी के हालात कैसे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल आपने बजरी में क्या हार जो की, आपके विधायक के पुत्र ने कौन से गांव में बजरी नहीं चलाई और 5 साल तक बजरी चलाई और आतंक के साये में ये क्षेत्र जिया है। और बजरी के लिए आपने कितना अवैध खनन किया है, ये केकड़ी क्षेत्र की जनता जानती है, ये बामन माता का हर व्यक्ति जानता है। आप गांव में निकलना, आपको बता देंगे कि 200 गाड़ियां टाकावास के अंदर अभी इस राज्य में रात को निकलती थी। क्या किया आप? केवल झूठ बोलते हो। चलो हम गलत थे तो हमको सजा देते, लेकिन हमने जो गलती की आपने क्यों की? आप जनता के सामने न्याय करते। आज भी इस क्षेत्र की जनता, इसकी आजीविका का साधन है। गांव के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, वो बजरी से अपना कमा के खाते हैं। कोई केकड़ी ले जाता है, कोई देवली ले जाता है, कोई सावन ले जाता था। लेकिन बजरी में काम करने से पहले गरीब आदमी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। पहले उनके पास रसीद कटा के आओ, फिर आपको वो सहमति देंगे। पहले कांग्रेस का दुपट्टा पहनो, वो कहे जो करो। ये चीजें आपको पता है। अन्याय और अत्याचार की बात एक कांग्रेस का नेता कालू खाती, जिसकी बेटी पंचायत समिति में है और पंचायत समिति में रहते हुए एक गरीब के पेंशन के पैसे उसके खाते में आ रहे हैं और उसके पेंशन के केस में उसने 420 का मुकदमा दर्ज कराया। ये भी न्याय नहीं है, ये भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं है। पुलिस मिली हुई है और उस केस में भी एफआईआर दे दी और उस व्यक्ति को कहा कि ये तो स्वर्ग सिधार गया, उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया। ऐसे लोगों को भी मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी अन्याय और पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप लोग के मान सम्मान में कभी मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं आएगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंच पे बैठे व्यक्ति अगर मुझे कहेंगे, जो आदेश देंगे, उस छोटी सी बात को भी मैं आदेश के रूप में मान के और कार्यकर्ता के लिए सड़क से लेके और विधानसभा तक, सचिवालय तक संघर्ष करके और आपको बता दूंगा कि पार्टी कितनी मजबूत है, पार्टी का कार्यकर्ता कितना। मित्रों, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। 25 नवंबर के दिन सामान्य नहीं है। ये धर्म और अधर्म का चुनाव है। ये सत्य और असत्य का चुनाव है। ये एक सामान्य व्यक्ति का एक अहंकार का चुनाव है। ये पिता पुत्र का अहंकार का चुनाव है। मैं इलाके में जा रहा हूं, परसों के दिन, कल मैं शहर पंचायत में गया। एक प्रधान धाकर नाम का लड़का जो पत्रकार है दैनिक नवज्योति का, उसने खड़े होकर कहा कि मैंने फेसबुक पे, राजकुमार 2 ही है इस देश में। एक राजकुमार तो कांग्रेस पार्टी को देश में निपटा रहा है, एक राजकुमार इस केकड़ी की धरती पे, जानते हो आप सब। उस राजकुमार ने एक पोस्ट डाली, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के साथ फोटो डाली। उस प्रधान धाकर ने नीचे लिख दिया, सागर जी दिल्ली जयपुरी क्या रहते हो, कभी कभी केकड़ी साहब सरवार भी आया था। 15 मिनट बाद पुलिस ले गई और कांग्रेस का कार्यकर्ता था। सुबह 10 बजे बंद हुआ, शाम को छूटा, शाम तक बंद रहा। ऐसी स्थिति, किसी को स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं। और तो और एक दूसरा कार्यकर्ता खड़ा हुआ सरसुना, उसने कहा साहब एक दिन मेरी गाड़ी के उनकी गाड़ी के ब्रेक आमने सामने लग गए, पुलिस आई मुझे ले गई, शाम को छोड़ा। इस तरह की स्थितियां, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको इस तरह से किया गया। और फिर कहते हैं हमने विकास के लिए गंगा बहा दी, विकास की बातें करेंगे, विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। अरे विकास के नाम पे आपने क्या किया? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे राजनीति। इन विकास पुरुषों को आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि कोई व्यक्ति अगर सावर का है और मोटरसाइकिल लेकर देवली जाता है, जब तक वो शाम को वापस नहीं आता, उसकी माँ की चिंता की लकीरें बढ़ जाती है, उसके पिता के चेहरे पे पसीना आने लगता है, वो सोचता है मेरा बेटा आया नहीं